नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। जैसा कि हम जानते थे, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो कल स्ट्रक्चर था यानी ढांचा था, हम लोग पढ़े थे। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण हुए थे, अरब मुस्लिम आक्रमण और तुर्क मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण में हुए थे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। तुर्क मुस्लिम आक्रमण में पढ़े थे हम लोग महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। इसके बारे में हम लोग कल अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन आज जो है इसका हम लोग एक एक करके टोटल इसका डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले जानेंगे कल हम जाने थे कि प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण हुए थे भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुसलमान थे भारत में जो आक्रमण किए थे। लेकिन मुसलमान धर्म का जो मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ, उसके संस्थापक कौन है, और इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। उसके बाद एक एक करके हम पूरे इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे। मुस्लिम धर्म का जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इसके बारे में जानेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में सऊदी अरब में एक जगह थे जिसका नाम था मक्का। सऊदी अरब में एक जगह है जिसका नाम है मक्का। यही एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उस घटना को कहते हैं हम लोग हिजरत संबंध, यानी हिजरी संबंध। अरबी भाषा में हिजरत का अर्थ होता है यानी हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस अरबी भाषा में उसको हिजरत बोले जाते हैं, हिजरत बोलते हैं। उसी घटना को मोहम्मद साहब ने उसका नाम दिया हिजरी संबंध, जो 622 ईस्वी में चले थे। मक्का से मदीना गए थे। इस घटना को क्या बोलते हैं? हिजरी संबंध। हिजरी संवत कब से चालू हुआ था? 622 ईस्वी। उस समय 4 संवत चल रहे थे, जो पिछले हम लोग जान चुके हैं। विक्रम संवत, शक संवत, इसके बाद जानेंगे हम गुप्त संवत, फिर जानेंगे हम लोग हिजरत संवत। ठीक है। हिजरी संवत यानी उस समय 4 संवत चल रहे थे। विक्रम संवत के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। शक संवत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। गुप्त संवत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हिजरत संवत। शक विक्रम संवत जानते थे कब चला था? ये 57 BC। कहीं कहीं आपको मिलेंगे 58 BC। शक संवत कब हुआ था? 78 ईस्वी। ठीक है। गुप्त संवत कब थे? 319 से 320 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। विक्रम संवत किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। शक संवत किसने चलवाए थे? कुषाण वंश में सबसे महान शासक हुए थे जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने ही शक संवत चलवाए थे। गुप्त संवत चंद्रगुप्त ने।
हिजरत संबंध मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब ने। ठीक है, यहाँ तक हम लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। 4 सम्मत हम लोग पढ़ ले। अगर मिलान में वो एग्ज़ाम में कोई भी एग्जामिनर अगर मिलान करने देगा हमको तो इसको मिलान कर सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब इसके बारे में जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो पिता का नाम थे, क्या नाम थे इसका? अब्दुल्ला। और माता क्या थी? माता अमीना थी। बेटी फातिमा और पत्नी खादीजा। दामाद थे इसका अली। ठीक है, मोहम्मद साहब के जो पिता थे अब्दुल्ला, माता अमीना, बेटी फातिमा और पत्नी खादीजा और दामाद का नाम जो थे अली थे। अब क्या होता है कि मुसलमान धर्म में 2 भाग थे। ठीक है, एक थे शिया और दूसरे थे सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया यानी रिश्तेदार, और सुन्नी जो होते थे सहयोगी होते थे। यानी जो रिश्तेदार को मानते थे, जैसे अली को जो मानते थे उसको बोलते थे शिया, और जो उसके सहयोगी को मानते थे उसको बोलते थे सुन्नी। तो इसमें एक बहुत बड़े पद थे जिसका थे खलीफा। आगे हम लोग खलीफा जानते हैं, जान रहे थे खलीफा। उस समय खलीफा जो था एक बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता। जैसे आज के ज़माने में एमपी होता है, एमएलए होता है, उसमें उस पद को लेने के लिए, अपने आप टिकट लेने के लिए क्या करते हैं वो लोग? क्या वो जनता की सेवा के लिए करते हैं? जनता की सेवा करने के लिए नहीं करते हैं, वो लोग अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए करते हैं। आजकल के ज़माने में एमपी एमएलए जितना भी है वो सब सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरों का वो नहीं देखते हैं। उस समय जैसे आज राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, तो उस समय एक पद, इससे भी बहुत बड़ा पद थे खलीफा। खलीफा बनने के लिए उस समय शिया बोलता था कि मेरा खलीफा बनेगा और सुन्नी बोलता था कि मेरा खलीफा बनेगा। इस दोनों के बीच में पूरे लड़ाई होते रहते थे, जो कि आज भी शिया और सुन्नी मुसलमान धर्म में 2 भाग है, आज भी वो दोनों में लड़ाई ही लड़ाई होता है। ठीक है, शिया कौन थे? जो अली को मानते थे, यानी रिश्तेदार को मानते थे। जो अली को मानते थे उस लोग शिया बोलते थे, और जो उनके सहयोगी यानी अब्बू कर, यानी सहयोगी, यानी इसके सहयोगी अब्बू कर थे। जो अब्बू कर को मानते थे उसको सुन्नी बोलते थे। शिया लोग चाहता था कि अली खलीफा बने और सुन्नी चाहता थे कि अब्बू कर खलीफा बने। हम जान चुके हैं कि मुसलमान धर्म में 2 भाग थे, शिया सुन्नी। शिया उसको बोलते हैं जो रिश्तेदार थे, सहयोगी क्या थे? सहयोगी में सुन्नी थे, यानी अली को वो लोग खलीफा बनाना चाहते थे। सहयोगी सुन्नी लोग क्या करते थे? अबू बकर को खलीफा बनाना चाहते थे। लास्ट में प्रथम खलीफा जो थे यही थे। और दूसरा कौन थे? उमर थे। तीसरे कौन थे? उस्मान थे। और चौथे कौन थे? अली थे।
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। जब 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 632 ईस्वी में। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की। उसके बाद खलीफा बने थे अबू बकर। कब से कब तक? 632 से 634। उमर थे 634 से 644। उस्मान थे 644 से 651। अली थे 651 से 661। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मध्यकालीन भारत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत पे मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण में हम लोग पढ़े अरब मुस्लिम आक्रमण और तुर्क मुस्लिम आक्रमण। अरब पे पढ़ेंगे अब हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। उससे पहले हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जान चुके कि शिया को क्या होता है और सुन्नी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके। शिया यानी जो मोहम्मद साहब के रिश्तेदार को मानते थे उसको शिया बोलते थे, उसके सहयोगी को जो मानते थे उसको सुन्नी बोलते थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम यानी अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम थे और तुर्क आक्रमण में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। कहाँ पे आक्रमण किए थे? सिंध पे। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन वह असफल हुए थे। 711 ईस्वी में उद्दैला और उबैदुल्ला दो भाई थे। इन्होंने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे लेकिन असफल हुए थे। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, ये सफल हो गए थे, लेकिन इससे पहले भी किए थे लेकिन असफल हुए थे, सफल नहीं हुए थे। ठीक है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किए थे उस समय सिंध का जो राजा था वो थे दाहिर। ठीक है, दाहिर एक हिंदू राजा थे। दाहिर एक हिंदू राजा थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी, कहाँ बनाई थी? ब्राह्मणाबाद। दाहिर को जो राजधानी थे कहाँ थे? ब्राह्मणाबाद। सिंध अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, इसलिए इसने राजधानी जो बनाई थी ब्राह्मणाबाद। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए थे तो सिंध पर किए थे, तो वहाँ का राजा दाहिर था और इसका एक शुरू में जो क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है देवल। ठीक है, दाहिर हारने का मुख्य कारण था, इसमें दाहिर की एक गलती थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए तो दाहिर ने क्या किए, जैसे मेरा क्षेत्र है तो उसके जो बाहर वाले जो एरिया है, सबसे पहले तो आक्रमण वहीं किए थे, लेकिन बाहर में जब देवल पे आक्रमण किए तो दाहिर ने उसको छोड़ दिया। इसने बोला कि चलो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा भतीजा जो है वहाँ इसको संभाल लेंगे। देवल पे चढ़ाई करके सीधे कहाँ आ गए? राजौर। एक क्षेत्र है अफ़गानिस्तान में, अभी भी है राजौर। देवल के बाद ये राजौर आ गए। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे दाहिर से लड़ाई होता है और दाहिर इसमें क्या होता है?
दाहिर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दाहिर की जब मृत्यु हो गई कहाँ पे? राजौर में। देवल में इन्होंने छोड़ दिया था, इस कारण से राजौर पे चढ़ाई कर लिया। और राजौर के बाद अब इसका एक राजधानी है ब्राह्मणाबाद, अब तो यहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसका एक बेटा था जिसका नाम था जय सिंह। ठीक है, जय सिंह थे। तो जय सिंह ने क्या किया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर लिया था तो जय सिंह भी यहाँ से भाग गए। क्यों भाग गए? इसकी माँ तो अब विधवा हो चुकी है, इसकी माँ क्या हो चुकी है? विधवा। ठीक है, तो इन्होंने, जय सिंह ने बोला कि हम यहाँ से चल जाते हैं, हम ब्राह्मणाबाद जाते हैं, माँ आप यहाँ की गद्दी को संभालिए। तो एक महिला है, उस पर भी विधवा है, कैसे ही संभालेगी? तो जब इसके राजमहल पे चढ़ाई करने लगी तो इसकी माँ ने अपने आप रक्षा करते हुए, जब इसका कोई उपाय इसको, यानी कोई इसका बुद्धि काम नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया? जौहर कर लिया। ठीक है, जौहर। जौहर का अर्थ देखिए क्या होता है। जौहर का अर्थ होता है 10-15 फीट का एक गड्ढा होता है, उसमें कोयले की तपती हुई आग निकलती है, उसी में वो कूद जाती है, यानी अपने आप में वो क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है, यानी उसका तो कोई उपाय नहीं है। अब यही उसका एक क्या है? बचने का एक साधन है, तो वो जौहर कर ली। अगर इतिहास में पूछे तो सर्वप्रथम महिला जिन्होंने जौहर की थी वो कौन थे? तो यही थी, दाहिर की पत्नी थी। ठीक है, दाहिर की पत्नी थी जो सर्वप्रथम महिला थी जिन्होंने जौहर की थी। जौहर का मतलब आप लोग समझ गए, एक 10-15 फीट का गड्ढा होता है, उसमें कोयले की एक तपती हुई आग निकलती है, उसी में वे कूद जाती है। जैसे उस समय सती प्रथा हम लोग जान रहे थे। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी महिला का पुरुष मर गया तो पत्नी को क्या करता था? उसके ऊपर ही, उसके चिता पर ही जला दिया जाता था। वो होता था सती प्रथा में। लेकिन जौहर का अर्थ होता है कि उसमें एक गड्ढा होता है, 10-15-12 फीट का एक गड्ढा होता है, उसमें आग यानी कोयले से तपती हुई आग निकलती है, उसी में उसको क्या करते हैं? आत्मरक्षा के लिए, नहीं अपने आप बचाने के लिए, उसका कोई उपाय नहीं था, उसमें अपने आप में जल जाना, कूद के जल जाना, उसी को बोलते हैं जौहर। जौहर प्रथम ऐसी महिला, पर दाहिर की पत्नी प्रथम महिला थी जिन्होंने जौहर की थी। अगर क्वेश्चन में पूछे तो कौन सी महिला प्रथम थी जिन्होंने जौहर की, तो यही दाहिर की पत्नी थी। ठीक है, इसके बेटे क्या था? जय सिंह। जय सिंह यहाँ से भाग गए। जय सिंह को तो रहना चाहिए, लेकिन जय सिंह रहे नहीं यहाँ पे, अपने माँ को छोड़ के यहाँ से कहाँ भाग गए? ब्राह्मणाबाद। अब दाहिर का कहाँ पे है? ब्राह्मणाबाद। वहाँ उसको अब राजौर पे तो कब्जा कर लिए, अब इसका एक क्षेत्र है ब्राह्मणाबाद, यहाँ पे जाएंगे। अब इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ब्राह्मणाबाद। जय सिंह जो थे ये एक डरपोक राजा थे। अगर डरपोक नहीं होते तो यह क्या करते? अपने माँ को छोड़ के भाग जाते वहाँ से। इन्होंने जो, जैसे दाहिर ने क्या किया, अपनी गलती से इस क्षेत्र को हारा। अगर वो देवल में इसका सामना करता तो वहाँ पे हारता या जीतता वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चलिए वहाँ मेरे भतीजे संभालेंगे। यानी वो अपने आप से क्या हो रहा है? हट रहा है। तो ब्राह्मणाबाद अब कब्जा करेंगे, लेकिन ब्राह्मणाबाद भी कब्जा कर लिए और उन्होंने क्या किए? यहाँ पे जय सिंह को हरा दिए। ठीक है, जय सिंह को यहाँ पे हरा के, और उसके बाद क्या किए? मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि अब तो यहाँ पे कब्जा हो चुका, अब तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़े वंश थे जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश थे, गुज्जर प्रतिहार वंश थे, और दक्षिण में चोल वंश चल रहे थे। तो ये राष्ट्रकूट वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक जो थे, ये सब शासक अपने आप में बहुत शक्तिशाली से, यही शक्तिशाली कारण राष्ट्रकूट वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। इससे आगे इन राजाओं ने बढ़ने नहीं दिया। कारण था कि राष्ट्रकूट वंश अपने आप में बहुत मजबूत थे, गुज्जर प्रतिहार वंश अपने आप में बहुत मजबूत थे, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम को यहीं से वापस लौटना पड़ा और यहीं से कासिम चल गए। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे गजनवी और गौरी के बारे में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।